हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान का जो अगला चैप्टर है धातु एवं अधातु, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक ना। धातु अधातु इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धातु क्या होता है, ठीक ना। मेटल किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, कहां पर, रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे तत्व की बात की जा रही है बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया में अपने बाहरी कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कोश से बाहर निकालता हो, ठीक ना, और अपने ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे, ठीक ना। ऐसे एलिमेंट को, ऐसे तत्व को हम लोग धातु कहते हैं, ठीक ना। देखिएगा, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ठीक ना। तो ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, मतलब बाहरी कोष में देखो, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, और तीसरे कोष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो बाहरी कोष के अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ऐसी घटना दिखाने वाले जितने भी तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों? धातु कहेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग अधिक से अधिक कर सकता है। तो यदि आपसे ये बोला जाए कि कोई भी तत्व अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो आप बताएंगे कि अगर अधिक से अधिक की बात आएगी तो 3 इलेक्ट्रॉन ना, अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। या फिर अधातु में बात आएगी तो अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हम लोग, ठीक ना, अधातु को करा सकते हैं। 3 से ज्यादा न तो त्याग होगा न तो ग्रहण किया जाएगा, 3 से कम ही इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा और ग्रहण किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों अधातु। तो अधातु हमने बताया कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में, कहां पर, रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ना, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अधातु, ठीक ना। जैसे अधातु की बात कर लें तो वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि ऐसे बहुत सारे तत्व हैं बच्चों जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और माइनस चार्ज जनरेट करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहेंगे? अधातु। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कोष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का तो त्याग नहीं कर सकता है ना। हमने क्या बोला? अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा सकते हैं। तो अगर इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये सातों इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या करेगा? ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो कर सकता है ना स्टक पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक माइनस चार्ज आएगा। मतलब सॉरी बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज आता है, ठीक है।
तो धातु अधातु की परिभाषा आप सभी लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, ठीक ना, यहाँ भी सभी लोग देख लिए। आगे हम लोग बात करते हैं धातु के गुण, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहला पॉइंट है सभी धातु ठोस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सभी धातु ठोस होते हैं, लेकिन सामान्य ताप पे अगर पारे की बात की जाए तो पारा किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। उसके अलावा कुछ धातुएं और भी लिखी गई हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक ना, गैलियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया, ठीक ना, तो ये सब भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक ना, धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है तानना या खींचना। यदि हम किसी धातु की सतह को खींच रहे हैं और धातु की सतह फैल रही है तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं तन्यता, है ना। और यदि आघात वर्धनीयता की बात करें तो अगर हम लोग किसी धातु की सतह को पीट रहे हैं और धातु की सतह फैल रही है तो उस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक ना। तो धातुओं में दोनों गुण पाया जाता है, तन्यता का भी और आघात वर्धनीयता का भी, ठीक ना। यदि आप किसी धातु को खींचेंगे, भाई धातुओं की सतह को खींचा जाता है तो ये क्या होते हैं? बढ़ते हैं, और इसी गुण के कारण ही तो धातुओं के तार बनाए जाते हैं। और यदि हम लोग आघात वर्धनीयता की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? धातुओं की सतह को पीटते हैं और जैसे ही पीटेंगे तो उसकी सतह आगे फैलती है। तो जो हम लोग घरों में फावड़ा या जो भी यंत्र होता है लोहे का, ठीक ना, उसको हम लोग जब भी पीटते हैं तो उसकी आगे की सतह जो होती है पतली होती जाती है और धारदार हो जाती है, ठीक ना। तो वो कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीयता का, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है बच्चों की धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। अभी हमने देखा धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है इनमें। अगला देखिएगा, धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जो होंगे इनमें विद्युत और उष्मा दोनों प्रवाहित होती है, ठीक ना। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है धातुओं में धात्विक ध्वनि पाई जाती है। अगर आप किसी धातु को पीटते हैं तो धातु को जैसे ही आप पीटेंगे धातु से टंकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी धातुओं में धात्विक ध्वनि पाई जाएगी, ठीक ना। वो जो टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम लोग धात्विक ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। अगर उसी तरह से किसी दूसरे अधातु को पीटे, जैसे लकड़ी को हम पीटे तो लोहे जैसे, जैसे लोहे को हमने पीटा और लकड़ी को पीटा तो लोहे जैसी ध्वनि जो होगी लकड़ी से उत्पन्न नहीं होगी, ठीक ना। लोहे से टंकार की ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं धात्विक ध्वनि। किसी भी धातु को पीटिए उससे धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं बच्चों, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करेंगे, धातु कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन पोटेशियम और सोडियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये मुलायम धातु होती हैं या नर्म धातुएं होती हैं। इतना नर्म होती हैं कि इनको हम लोग, ठीक ना, चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक ना। कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक ना, कि ऐसी धातु का नाम बताइए जिनको हम लोग चाकू की मदद से काट सकते हैं, ठीक ना। तो कौन सा है? पोटेशियम और सोडियम। आगे हम लोग बात करेंगे, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जितने भी धातु होते हैं बच्चों, धातुओं के सामान्यतः ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक ना। धातुओं के सामान्यतः ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लें, ये क्या होंगे? ये सब क्षारीय नेचर के होंगे। लेकिन अगर हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की बात करें, धातु के ही ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो ये क्षारीय न होकर उभयधर्मी होते हैं। तो इनको याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये धातु के ही ऑक्साइड हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, ठीक ना। जिंक ऑक्साइड किसके? जिंक के हैं। दोनों ही धातु हैं, लेकिन ये उभयधर्मी नेचर के होते हैं, क्षारीय न होकर उभयधर्मी होते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, धातु अपारदर्शी होते हैं। धातु क्या होते हैं बच्चों? अपारदर्शी होते हैं, लेकिन कांच को छोड़कर। कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक ना। कांच को अगर हम लोग छोड़ दें तो सभी धातुएं जो होती हैं लगभग, ठीक ना, वो क्या होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। धातुओं के हम लोग आर पार जल्दी देख नहीं सकते। आगे हम लोग बात करेंगे, धातु
अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जितने भी धातु होते हैं अम्लों से अभिक्रिया करके, ठीक ना, सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु होंगे ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाएंगे, जैसे कॉपर, ठीक ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुओं की बात की जा रही है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु जो होंगे वो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, ठीक ना, तो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, ठीक ना। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आगे देखिए, धातुओं में भंगुर का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में, ठीक ना, भंगुर का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक ना। धातुओं को अगर हम लोग बात करें तो धातुओं को हम लोग ऐसे भंगुर नहीं बना सकते, ठीक ना। आगे देखिए, धातु धन विद्युतीय होते हैं। कैसे होते हैं धातु, धातु जो होंगे बच्चों वो धन विद्युतीय होंगे, ठीक ना। ऋण विद्युतीय अधातु होते हैं और धन विद्युतीय धातु होते हैं। तो धातु और अधातु की अगर हम बात करें, ठीक ना, तो हम लोगों ने इसमें धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में बात की है। और धातु के गुण को अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और उपधातु को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।